प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज का जो प्रसंग है यह एक घटना है पाकिस्तान की। बहुत ही पुरानी बात है कि पाकिस्तान में जब एक बाप ने अपनी ही बेटी से निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, तो उसका कुदरत क्या सजा देती है। ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ऐसा नीच हरकत करने वाले के साथ क्या होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, बेटी तो बेटी ही होती यार। और बेटी के साथ जो भी लोग नाइंसाफी करते हैं उनके साथ यही सजा मिलनी चाहिए। एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहते थे और उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी। पति बहुत ही दारू पीता था, शराब पीता था। वह हर समय नशे में रहता था। कभी कहीं से कुछ पैसे के काम करते और जो काम करके पैसे मिलते थे वह घर पर नहीं लाता था। वह रास्ते में ही दारू, शराब, गांजा, इन सब के चक्कर में खा पी कर उड़ा देता था। वह घर पर 1 रुपया भी नहीं ले आता था। उसकी पत्नी बार बार कहती थी, अरे आप यदि ऐसे ही काम करते रहेंगे तो एक बच्ची है, हम लोगों को उसको पढ़ाना है, लिखाना है, सब काम करने, घर का भी काम करना है। आखिर ये कैसे काम होगा यदि आप ऐसे ही रहेंगे। लेकिन पत्नी की बात तो कोई यूं ना सुनता, डेली वही काम करता। अब तो वह इतना अधिक आलसी हो गया था कि घर का सारा सामान ले जाकर के बेच बेच कर पी डालता। घर में एक भी सामान अब नहीं रह गया था। घर का सामान खत्म होने के बाद बीवी के जो गहने थे उसको भी छीन छीन करके ले जा करके बेच करके सब पी डाला। इस सब हाल बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी देख रही थी कि मेरे पिताजी कैसी नीच हरकत काम कर रहे हैं कि दारू शराब के आगे वे किसी को कुछ समझने, हर समय नशे में रह रहे हैं। जब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति सुधरने वाला नहीं है, कि घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी, घर में एक बच्ची है, बेटी है, उसको पढ़ाना लिखाना सब कुछ है, तो वह खुद घर से बाहर किसी दूसरे के घर जाकर के घरों में झाड़ू पोछा करने लगते। उससे 2-4 पैसे मिलते तो वह अपनी और अपनी बेटी का जीविका चलाने लगे। अब जब घर में सारा सामान, सारे गहने, सब कुछ खत्म हो गया तो उस पति ने बीवी से पैसे मांगने शुरू कर दिए कि जो तुम काम करती हो पैसे लाओ। कभी कभी देती थी और जब नहीं देती थी तो वह उसे खूब मारता था। स्थिति यही बनी रही। अब तो उसे पैसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए थे दारू पीने के लिए। अब करे तो करे क्या। एक बार की बात हुई कि बीबी बाहर गई हुई थी किसी दूसरे के घर पर काम करने और घर पर बेटी थी। उसी समय उसका बाप जो था एक शराबी के साथ में अपने घर पर आता, नशे में, बातें सही से नहीं निकल रही है और नशे में बाहर लोग बैठ करके पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, शराब पी रहे थे, सब नशे में बातें कर रहे थे। तो उसके बाप ने, उसके पिता ने बुलाया, बेटी बाहर आओ। बेटी नहीं चाहती थी कि मैं किसी पराया आदमी के सामने जाऊं, लेकिन बाप जो रहता है वह बार बार उसे बुलाता है, तीखी आवाज में बुलाता है। बेटी नहीं चाहती थी कि मैं किसी पराया आदमी के सामने जाऊं, अब मैं बड़ी हो गई हूं। लेकिन बाप के बार बार तीखी आवाज में चिल्ला चिल्ला करके बुलाने के बाद वह बेटी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आती है। कहती है कि क्या बात है पिताजी। वह जो कहता है कि हम दोनों के लिए खाना बनाओ, जल्दी से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना, क्योंकि आज मेरा दोस्त आया है और आज हम लोग खूब खाएंगे। ऐसा कहने पर जो कुछ भी घर में रूखी सूखी था उस बेटी ने खाना बनाया। लेकिन इधर जो उसके साथ में दोस्त आया था, जैसे उसने उस लड़की को देखा
तो वह देखता ही रह गया। उसकी आंखों में नीची हरकत वाली बात घूमने लगी। वह इंसान गलत रास्ते वाला, गलत वाले ही थे सब। तो उसने कहा, यार एक बात बोलूं तो तू बुरा नहीं न मानेगा? कहता, नहीं नहीं, तू मेरा दोस्त है, हम क्यों बुरा मानेंगे? तो कहते, देखो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी लड़की है और बहुत ही सुंदर है, और जो तुम्हारी पत्नी है वह बूढ़ी हो गई है। तुम झूठ में इतना परेशान रहते हो, सब परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जो लड़की है, बेटी है, जवान हो गई है। क्यों ना तुम अपनी सारी की सारी परेशानियां खत्म करने के लिए अपनी बेटी से ही निकाह कर लो। जैसे ही यह बात बोलता है तो बाप थोड़ा कुछ में सोचता है, विचार करता कहता है, हाँ ठीक है यार, तू तो यार अच्छी राय दिया मेरे को, लेकिन भला ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता। उसके जगह पर दूसरा कोई बाप रहता, उसको मार करके भगा दिया होता, चाहे नशे में रहे चाहे कैसे भी रहे। लेकिन वो बाप का, ठीक है इस पर विचार करेंगे। दोनों लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद रास्ते में वह फिर से एक बार इसको याद दिला दे उसी घटना को, कि तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है, अगर तुम ना कर सको एक काम तो मेरे साथ निकाह करा दो, मैं उसके कर लूंगा। लेकिन वो कहता है, इस पर मैं विचार करके बात करूंगा। शाम के समय में उसकी माँ जब घर पर आती है तो सारा कहनाम सुना देती है कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन वह लड़की जो इन बातों को नहीं सुन पाती है, बस इतना ही कहती है कि घर पे पिताजी किसी दोस्त को लेकर के आए थे, किसी पराया आदमी के साथ में आए थे, और दोनों लोग खूब नशे में थे और बहुत गंदी गंदी गालियां, सब बकवास बकवास कर रहे थे। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी जाने दो, छोड़ दो, हम लोगों को अपना करना है, उन लोगों को छोड़ दो, नशे में है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन सब दुख टल जाएंगे। लेकिन उस बेटी को नहीं पता था कि अगले दिन ही क्या होने वाला है। अगले दिन जब फिर से उसकी पत्नी काम के वास्ते बाहर निकल जाती है तो वही आदमी अपने साथ में पूरा जो शादी निकाह करने का जो सामान होता है सारा लेकर के आता है और उसके घर में कहता है कि चल तू अपनी बेटी से निकाह कर ले। अब उसके भी मन में खुरपाती विचार आ जाता है और वह अपनी बेटी से मौलाना को लेकर के आया है और वो निकाह जबरदस्ती करवा। बेटी नहीं चाहती थी, वह बेटी अंदर अंदर कोसती है, भला मैं कितनी बदनसीब लड़की हूं कि जो मेरे साथ एक मेरा बाप ही मुझसे निकाह कर रहा है। वह करना तो नहीं चाहती थी लेकिन जबरदस्ती उसे डरा करके धमका करके उससे निकाह कर लेता है। और निकाह करने के बाद उसके साथ गंदा सलूक, गंदी हरकतें भी करता है। अब तो वह बेटी शर्म के मारे कुछ बोले नहीं, जहां पर बैठी रहे। और इधर निकाह करने के बाद फिर से बाहर आकर के लोग जश्न मना रहे थे। हाय रे बाप, क्या पाकिस्तान में ऐसा ही बात होती है क्या कि लोग अपनी बेटी को भी नहीं जानते हैं? जब उधर उसकी माँ आती है, तो जब माँ आती है तो वह रो करके अपनी माँ से पूरा हाल का सुनाती। माँ, आपके जाने के बाद पिताजी ने मुझसे निकाह कर लिया। माँ जैसे इस बात को सुनते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत वो अपने भाई को बुलाती है और भाई को बुला करके वो अपने मायके चली जाती है बेटी को लेकर के। और कुछ दिनों के बाद जब इसको खाने पीने को सही से नहीं मिलता, भूख के मारे तड़पने लगता है, भिक्षा लगता है मांगने, यहां तक पीने की तो दूर की बात है, उससे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। कोई इधर एक रोटी फेंक देता तो कोई इधर एक रोटी फेंक देता, ना तो कपड़ा कोई धुलता, हर प्रकार से गंदा सलूक रहने लगा क्योंकि उस बाप ने ऐसी नीच हरकत की थी। उसके बाद कुदरत की ऐसी महिमा होती है तो उसके कोढ़ी निकलने लगते हैं, पूरा शरीर फफोले फफोले पड़ जाते हैं, इधर खुजली करता उधर खुजली करता वह कोढ़ी हो जाता है। और कुछ समय बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। तो ऐसे ही
जो भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे दुष्कर्म करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनके साथ कुदरत यही सजा देती है और इससे बुरी भी सजा मिलनी चाहिए। अगर जो भी बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसे नीच हरकत के बारे में सोचता है, या कोई भी हमारे देश की बहू बेटियां होती है, इज्जत होती है, हम अपनी बहू बेटियों पर आंच नहीं आने देना चाहते हैं। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।